आज 9 फरवरी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ है। बीजेपी प्लस 48 सीटें व आप 22 सीटें। बीते 27 वर्षों के अंतराल के बाद भाजपा देश के राजनागरी में कमल के ध्वजा को मुख्यमंत्री कार्यालय में फहराने का जनादेश के स्वरूप अनुमति पा चुका है। पर अब बात मुख्यमंत्री कार्यालय की नहीं है, बल्कि बात यह है कि इस बार दिल्ली के सिंहासन पर कौन आसीन होंगे। न्यूज चैनलों में और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स में तो कयासों की दावेदारी कुछ नेताओं को मुख्यमंत्री बना ही चुकी है। पर हम एनालिसिस में विश्वास रखते हैं और हमारा एनालिसिस में यह निकल कर आया है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री कुल 6 निर्वाचित विधायकों के आस पास घूमते हुए दिखाई दे रही हैं। देश में आने वाले समयों में विभिन्न राज्य, जिसे बिहार, बंगाल, असम, तमिलनाडु आदि में होने वाले विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के अगले संभावित मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की फहरिस्त कुछ इस प्रकार है। प्रथम, रविंदर इंद्राज सिंह। रविंदर इंद्राज सिंह जन्म 1975, दिल्ली के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें उत्तरी दिल्ली जिले के बवाना विधानसभा क्षेत्र से 8वीं दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा सदस्य के रूप में चुने गए हैं। रविंद्र इंद्राज सिंह उत्तरी दिल्ली जिले के बवाना से हैं। वह श्री इंद्राज सिंह, पूर्व विधायक, नरेला के पुत्र हैं। उन्होंने वर्ष 2000 में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीए पूरा किया। द्वितीय, विजेंदर गुप्ता जन्म 14 अगस्त 1963, दिल्ली से भाजपा पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह वर्तमान में रोहिणी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य हैं और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। दिल्ली राज्य चुनाव 2015 में वह जीतने वाले 3 भाजपा उम्मीदवारों में से एक थे और भाजपा की दिल्ली राज्य इकाई के अध्यक्ष भी थे। विजेंदर गुप्ता श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पूर्व छात्र हैं और रोहिणी से 3 बार पार्षद रहे हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 1980 में जनता विद्यार्थी मोर्चा के सचिव के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। 1983 में उन्हें जल्द ही जनता विद्यार्थी मोर्चा का संयुक्त संयोजक बना दिया गया। 1995 में उन्हें केशवपुरम जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी चुनावी यात्रा 1997 में शुरू हुई जब वह दिल्ली नगर निगम के पार्षद चुने गए। तृतीय, परवेश साहिब सिंह वर्मा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा व साहिब कौर के सुपुत्र, जन्म 7 नवंबर 1977, भाजपा के एक भारतीय राजनेता हैं, जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है। वह पश्चिम दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा में संसद सदस्य, सांसद थे। उन्होंने 2014 से 2024 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए सांसद के रूप में 2 कार्यकाल दिए। 2014 में वह पहली बार 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए और 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए दिल्ली के इतिहास में सबसे अधिक जीत के अंतर से 578,486 वोटों के अंतर से फिर से चुने गए। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से 2015 का विधानसभा चुनाव जीता। चतुर्थ,
मोहन सिंह बिष्ट का जन्म 2 जून 1957 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के अजोली गांव में खुशहाल सिंह बिष्ट और हीरा देवी के घर हुआ था। वह कम उम्र में ही राजनीति की ओर आकर्षित हो गए थे, क्योंकि उन्हें वोट हासिल करने के प्रयास में राजनेताओं को अपने गांव में आते देखना अच्छा लगता था। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने 1998 से लगातार करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है और 2015 में सिर्फ एक बार चुनाव हारे हैं। लेकिन अब उन्होंने न केवल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता है, बल्कि एक ऐसे बीजेपी नेता बन गए हैं जिन्हें सभी धर्म के लोग वोट देते हैं। पंचम, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की नेता है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य और पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव रही हैं। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में वे सलीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से कमल के प्रत्याशी के रूप में श्री विजय प्राप्त कर चुकी हैं। षष्टम, मनजिंदर सिंह सिरसा, जन्म 28 फरवरी 1972, एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में कार्यरत हैं। सिरसा दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं और राजौरी गार्डन का प्रतिनिधित्व करते हुए विजयी प्रार्थी हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं। अंततः रविकांत, जो पूर्वी त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक हैं, वे भी कयासों के तर्ज में फहरिस्त के अंतिम दावेदार हैं। बताए गए सभी दिल्ली मुख्यमंत्री पद के संभावित प्रत्याशियों की यह एनालिसिस सात्विक एनालिटिक मीडिया द्वारा प्रसारित है। धन्यवाद।